साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। आज बड़ी ही लाभदायक वाले उपाय देने जा रहे हैं। हमारे चैनल में कमेंट आया था कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय दीजिए जिससे हमारे धन दौलत की वृद्धि हो और हमारे संसार में किसी भी प्रकार का जो दरिद्रता है वो नष्ट हो जाए। ऐसे ही कुछ लक्ष्मी जी का उपाय देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कोई भी उपाय कर लीजिए। धन दौलत तो आज के दिन में सबको ज़रूरत है, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो क्या पूजा पाठ कर लेने से या कुछ उपाय कर लेने से धन दौलत आ जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। आपको साथ साथ में कर्म करने पड़ेगा, साथ में काम करना ही पड़ेगा। आप बिना मेहनत के किसी भी प्रकार से कुछ भी उपाय कर लीजिए, बिना मेहनत से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ये जो उपाय दे रहे हैं, ये उपाय सिर्फ आपको सहायता प्रदान करेगा। आपका किसी भी प्रकार के अगर घर में नेगेटिविटी है, उस नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देगा और आपकी जो आलसता है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आपका रंग लाएगा। ये जो दैविक शक्ति है, ये दैविक शक्ति आपको प्रभावशाली बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के पैसे की स्रोत आने वाला कर्म नहीं कीजिएगा और ये जो उपाय दे रहे हैं वो उपाय कर लीजिएगा तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसी नहीं है। आदमी बताने वाला बहुत प्रकार का कुछ बता देते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, 1 घंटा में धन दौलत होगा। अरे सबसे पहले तो जो उपाय बता रहे हैं उसको भी तो धन दौलत की ज़रूरत है, तो खुद क्यों नहीं कर लेता? जैसे अभी हम बता रहे हैं तो हमको क्या धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उस काम को, उस स्रोत को नहीं कर पाते हैं। मेरे कोई स्रोत नहीं है, तो ऐसे ही आप पहले स्रोत ढूंढ लीजिए कि आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, तभी आपका इनकम आ सकता है, आपका धन दौलत बढ़ सकता है। अगर आप सोच लिए कि मैं काम नहीं करूँगा और चुपचाप बैठ जाऊँगा, जो गुरुजी ने उपाय दिया है वो उपाय हम कर लेंगे तो मेरे पास धन दौलत आएगा। हाँ, एक समय के लिए अगर सोचेंगे तो 50% हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्रोत नहीं है तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपका स्रोत आएगा, लेकिन मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है ना कि माँ लक्ष्मी ला के डाल दिया कि लो बाबू धन दौलत, ऐसे नहीं है। तो आपको काम करने के साथ साथ आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का जो रुकावटें आता है, मतलब समझ जाइए, वो रुकावट आपका हट जाएगा और पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। अगर संसार में किसी भी प्रकार का आपका जो दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य आपका धीरे धीरे नष्ट होकर आपका शांति होगा और धन दौलत आपके पास आना शुरू हो जाएगा और धन टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो ये है, आप समझ गए होंगे, आप लोग सभी समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। यूट्यूब वाले आपको बहुत सारे ऐसे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे साधक बता देता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना। अगर जो बता रहा है उसको भी तो धन की दौलत है, ज़रूरत है, उसको क्या धन दौलत की ज़रूरत नहीं है? वो बना क्यों रहा है? ताकि उसको भी ज़रूरत है, ताकि आप देखिए और वो देखते हुए उसको जो अर्निंग होगा वो उसको मिलेगा। वो भी एक पैसा है। तो हर चीज़ एक पैसा ही है, एक बिजनेस है। उसी प्रकार आपका अगर धन दौलत आपको मांग कर रहे हैं कि मेरे पास धन दौलत आए, धन मेरा नहीं टिक रहा है, तो कुछ ना कुछ रीज़न है। हाँ, यहाँ पर यह है कि आपको मेहनत करना ज़रूरी है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, हमारे पास स्रोत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, धन दौलत नहीं टिकता है, नहीं ठहरता है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला, यानी चंचल। वो खुद ही चंचल है। लक्ष्मी जी स्थिर रहने ही वाला नहीं है, तो आपके पास धन दौलत स्थिर कैसे रहेगा? लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप निरंतर कुछ रखते हैं, कुछ सिस्टम से बना के रखते हैं, तो आपके पास कुछ हद तक सीमित रहेगा। ये उपाय जो दे रहे हैं, ये उपाय में आपका क्या होगा कि आपका जो स्रोत है, आप जो इनकम कर रहे हैं वो आपका टिकेगा। अगर आपका इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रहा, वृद्धि नहीं हो रहा, तो इसमें वृद्धि होगा। अगर आपके परिवार में दरिद्रता ही दरिद्रता है तो वो दरिद्रता जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और दुर्भाग्य जो है धीरे धीरे नष्ट होते हुए सौभाग्य उत्पन्न होगा और परिवार में शांति होगा। तो अब
आप लोग समझ गए होंगे कि जो उपाय दे रहे हैं क्या है। अभी उपाय जो है एक करना क्या है, उपाय ये है कि आपको प्रतिदिन जिस भी भगवान का जिसको भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कर लिए, नित्य क्रिया कर लिए, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का, धनदा माँ लक्ष्मी जी का जो है आप सामने चित्र रखिए। या तो देखिएगा लक्ष्मी जी और गणेश जी का और सरस्वती के एक साथ मिलता है, वो पिक्चर भी आप ला सकते हैं, वो चित्र भी ला सकते हैं। या तो सिर्फ लक्ष्मी जी और विष्णु जी के एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि अकेला लक्ष्मी जी का मत कीजिएगा। मैं ये सजेशन कभी नहीं करूँगा कि अकेले लक्ष्मी जी का कीजिए, हो सकता है साथ में कीजिए। लक्ष्मी नारायण का फोटो रखिए सामने, या तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जो रहते हैं वो वाला चित्र लाइए। ये चित्र रखने के बाद पंचोपचार जो सामान्य रूप से जो पूजा पाठ है आप पूजा पाठ कर लें, और करने के बाद आपको जो मंत्र दे रहे हैं ये जप करते हुए जाना है। अब करना क्या है, बुधवार के दिन आप किसी भी प्रकार का फलाहार कर ले, कुछ मत खाइएगा, और रात्रि के समय में खीर बना के माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और सफ़ेद पुष्पों से पूजा कीजिएगा, सफ़ेद फूल से पूजा कीजिएगा। करने के बाद पंचोपचार पूजा कर ले। उस दिन आप अनुज्ञा लीजिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके शरण में आया हूँ, किसी भी प्रकार का जो मेरे परिवार में दरिद्रता, जो आपके मनस्काम है, जो भी आपका अविष्ट मनस्काम है, वो माँ लक्ष्मी जी के सामने बोलिएगा। उसके बाद प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सक रहे हैं तो दिन को 11 बजे से पहले, अगर आप रात को जप कर रहे हैं तो शाम के समय में रात को 11 बजे से पहले। लेकिन मैं ये सजेशन करूँगा ये सवेरे ही आप करते रहिए, सवेरे ही जप कीजिएगा। आपको कौन माला से जप करना है, कमल गट्टे की माला से आपको, जो 108 का रहता है दाना, उस दाने कमल गट्टे के माला से आप प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हुए जाइएगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का संस्कारित माला नहीं है तब क्या कीजिएगा, तब आप मन ही मन आप गिनती करके 108 बार प्रतिदिन जप करते हुए जाना है। जैसे ही आप जप करते हुए 1 लाख आपका जप पूरा हो जाएगा, जिस दिन पूरा हो जाएगा देखिएगा उस दिन से आपका धीरे धीरे दरिद्रता नष्ट हो गया है और आपका सुखमय जीवन आना शुरू हो गया है। और किसी भी प्रकार का जो धन दौलत आपके पास नहीं आ रहा, आना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो अदरिद्रता था वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आपके परिवार में जो दरिद्रता है वो दरिद्रता धीरे धीरे हट रहा है और आपका जीवन सुखमय होगा। अब मंत्र क्या है, मंत्र है ओम धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमः धनदाय स्वाहा। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार करके जप करते हुए जाना है। आप जिस समय पूरा आपका 1 लाख जप पूरा हो जाएगा उस समय से आपका इस मंत्र को सिद्धि भी समझिए, और आप जो मनस्काम कर रहे हैं, जो अभिष्ट काम सोच रहे हैं, वो आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।